हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। हमारा पार्ट 2 होगा एक्सरसाइज 1.1। जिन लोगों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शंस के लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। आज हम 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। लिखा है कि क्यों एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब, अब इस जीरो को हमें परिमेय संख्या बनाना है। क्या ये परिमेय संख्या है, हमें ये ज्ञात करना है। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और वहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। जीरो को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह संख्या परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे अतः 0 एक परिमेय संख्या होगी। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, जहां लिखा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। 6 में हमको 1 जोड़ना है। 6 में 1 जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हुआ है। अब जो भी हमें जिन संख्याओं के बीच की हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, जैसे 3 के बीच की और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसमें ऊपर 7 का और नीचे 7 का गुणा करेंगे, यानी अंश में और हर में 7 का हम गुणा करेंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 7 एकम 7। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 21 बटा 7 और 28 बटा प्राप्त। हमें 6 संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच की, तो 21 बटा 7 के बाद की और 28 बटा 7 के पहले की सारी संख्याओं को लिखना है। यहाँ पे 21 है, लिखेंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। अब इनको गिनिए, 1 2 3 4 5 6। ये हो गई हमारे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा सवाल नंबर 2 में बताया था, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो उसमें 1 जोड़ना है। यहाँ पर हो गया 6। अब इस 6 का 3 बटा 5 के अंश में गुणा करना है और 4 बटा 5 के अंश में गुणा करना है। 3 बटा 5 अंश में 6 का गुणा, हर में 6 का गुणा, 3 18 बटा 6 पंचे 30। अब ऐसे ही 4 बटा 5 के अंश में 6 का गुणा करेंगे। 6 चौका 24, 6 पंचे 30। यहाँ पर 18 बटा 30 और यहाँ पे 24 बटा 30। 18 बटा 30 के बाद की संख्या और 24 बटा 30 के पहले की संख्या सब यहाँ पर लिख लेंगे। 18 बटा 30 के बाद 19 बटा 30, 19 बटा 30 के बाद 20 बटा 30, 20 बटा 30 के बाद 21 बटा 30, 21 बटा 30 के बाद 22 बटा 30 और ये 22 बटा 30 के बाद 23 बटा 30 और यहाँ पे लिखा हुआ है 24 बटा 30। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये रही 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 4। ये सवाल नंबर 4 लिखा हुआ, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 में ये चौथे का पहला लिखा हुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसा कि हमने बताया, प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो होती हैं 1 2 3 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। 0 1 2 3 ऐसे ये अनंत तक होती हैं। और ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये 1 2 3 ऐसे ये जाके अनंत तक होती हैं। यानी ये जो हमारी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या में है, बस 0 अतिरिक्त है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत, यानी ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं।
जैसा कि हमने बताया था कि पूर्ण संख्याओं में अगर हम नकारात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0, 1, 2, 3 यहाँ से अनंत तक, ये हमारी होती है पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में यदि हम नकारात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो वो हो जाती हैं पूर्णांक। अब ऐसे -1, -2 ऐसे ये माइनस अनंत तक जाएगी तो ये हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक यानी माइनस के साथ की संख्याएं पूरी पूर्णांक होंगी, जो कि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं। अतः यह कथन असत्य होगा। यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब ये तीसरा नंबर है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/5। और पूर्णांक जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक होंगी। अतः यह कथन भी असत्य होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। सो स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास तक